नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा जन्वेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। बीच बाजार में बन गई 3 मंजिला इमारत, बीजेपी के पदाधिकारी के अवैध निर्माण में हाथ होने की चर्चा गर्म। नर्सेस का धरना रहा बदस्तूर, 1 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होगा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। भाजपा SC/ST मोर्चा ने काली पट्टी बांधकर निकाली रैली, गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पुलिस ने व्यापारी से लूट का किया खुलासा, आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और अब खबरें विस्तार से। नगर विकास न्यास और नगर परिषद के अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर मिलीभगत के चलते शहर के बीचों बीच गगनचुंबी इमारत बन जाती है। दूसरी तरफ अलवर शहर के बाजारों में चर्चा गर्म है कि बाजारों की भीड़ में आम नागरिकों की जान की परवाह किए बिना इस 3 मंजिला इमारत को बनाने में बीजेपी के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का हाथ है। ये इमारतें शहर के पुराने बाजार पंसारी बाजार में मरम्मत मांग चुकी अन्य भवनों के बगल में बनाई गई है। इस 3 मंजिला इमारत से भविष्य में भयावह हादसे होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल शहर के नागरिकों को ये मलाल अवश्य है कि घनी आवाजाही वाले मुख्य बाजार में किस विभाग के अधिकारी ने ये भयभीत करने वाली इमारत बनाने की परमिशन किस आधार पर कैसे दी है। असल में यह 3 मंजिला इमारत प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये मिली भगत का नमूना है। ये कैसे संभव है कि घंटा घर से नगर परिषद के रास्ते के बीच में दिन दिहाड़े बिना रोक टोक के आखिर ये इमारत कैसे बन गई। निश्चित निर्माणकर्ता पर किसी न किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी का मजबूत हाथ अवश्य रहा है, जबकि प्रशासन गरीब व्यक्ति की सड़क किनारे खड़ी ठेली को भी अवैध बताकर हटा देता है। लेकिन यहाँ कथित बिना परमिशन के व्यस्त बाजार में 3 मंजिला इमारत बन गई और संबंधित प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। शहरी जनता को ताज्जुब है ऐसे गूंगे बहरे प्रशासन की खामोशी पर। बहरहाल नागरिकों के अनुसार यह इमारत अवैध तरीके से निर्माण की गई है और सुबह से रात तक बाजार में काफी गहमा गहमी रहती है, जिससे भविष्य में किसी भी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में इस इमारत से कोई जनहानि हुई तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा। समय रहते संबंधित प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विधायक बाबूलाल बैरवा और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा के मुख्य अतिथि में हलैना से खेडलीगंज बाया डोरोली साहेबपुर 5 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का 4 करोड़ की लागत का कार्य और इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य चौक से गोदाम की तरफ रामपुरा पाटन का 10 लाख विधायक कोष से स्वीकृत कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजस्थान अनुसूचित जाति वित्तीय विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा ने कहा कि कठुमर विधानसभा का चहुमुखी विकास करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। इस दौरान सरपंच उम्मेदी लाल सैनी डोरोली और सरपंच गंगा देवी सैनी पाटन सहित ग्रामीणों ने विधायक और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा सहित आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान विधायक और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा ने ग्रामीणों की जनसुनवाई की और अधिकारियों को मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश मीणा, निजी सहायक वीरू बैरवा, पार्षद अमरचंद जैन, सरपंच नंदलाल चौधरी, हरीश चंद्र मीणा, गोकुल चंद महावर सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। हरसोली कस्बे के आसपास के क्षेत्र में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं की रोकथाम के लिए शुक्रवार को हरसोली, छाड़का व खानपुर आदि गांव में RPF ने जागरूकता अभियान चलाकर स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को रेलवे से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया। इस संबंध में RPF प्रभारी नीतू बैरागी ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिले आदेशों पर शुक्रवार को हरसोली, छाड़का, खानपुर आदि गांव में अभियान चलाकर ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को रेलवे से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने बच्चों को ट्रेनों पर पत्थर नहीं फेंकने व ट्रेन में यात्रा करते समय बेवजह चेन पुलिंग नहीं करने, अनजान लोगों से कोई वस्तु नहीं लेने, फाटक बंद होने पर रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करने सहित आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर विशेषकर महिलाओं से ट्रेनों में छेड़छाड़ या अन्य असुविधा
सुविधा पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत कॉल करने, रेलवे ट्रैक पर सेल्फी नहीं लेने सहित अनावश्यक खतरे की जंजीर खींचने वालों को हतोत्साहित कर रेल परिचालन में सहयोग करने की बात कही। इस दौरान आरपीएफ प्रभारी नीतू बैरागी, एसआई रामनिवास यादव, हेड कांस्टेबल रामेश्वर, प्रधानाचार्य राज सिंह यादव, अनिल रोहिला, सूबे सिंह सहित स्कूली स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान संयुक्त नर्सेस संघर्ष समिति अलवर के द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिला चिकित्सालय अलवर के बाहर जारी अनिश्चितकालीन धरने में आज 11वें दिन नर्सिंग अधीक्षक सुभाष शर्मा, रीटा रोज, प्रवीण जैन ने लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नर्सेस आरिफ खान, सुखदेव वर्मा, कैलाश चंद मीणा, दिगंबर सिंह, सुरेंद्र सिंह मीणा, कैलाश मीणा, झालाटाला, सुनील कुमार, जसवंत सिंह, संजू यादव, जगराम वर्मा, रोहित पाराशर, पिंकी सिंह, मुकेश चंद शर्मा, जागृति तिवारी, हेमंत साहू, रोहिला खान, ललित यादव, पूरण सिंह, हरिओम आदि को विधिवत रूप से 10 बजे माला पहनाकर धरने की शुरुआत करवाई। संघर्ष समिति सदस्य राकेश नधेड़िया, रीना कंवर ने बताया कि 1 अगस्त को जिला मुख्यालय एवं संबद्ध अस्पतालों में 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा तथा धरना स्थल पर गेट मीटिंग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके लिए आज संघर्ष समिति सदस्यों ने जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान व उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर के मीणा को सूचनार्थ ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रहेंगी। इसके पश्चात पीसीसी सदस्य एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सैनी को प्रतिनिधि मंडल राजपाल सिंह यादव, दिनेश चावला, देवकीनंदन मीणा, राजेंद्र वर्मा, दिलीप यादव, राहुल यादव के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर राज्य सरकार से शीघ्र निराकरण की मांग की। संघर्ष समिति सदस्य शशिपाल यादव, रोशन सैनी, भगवत सिंह नरूका ने बताया कि 2 अगस्त से ब्लॉक वार क्रमिक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए सरकार को संवेदनशील होते हुए नर्सेस की मांगों पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। आज धरने में सुखपाल वर्मा, रचना चौधरी, संजय गर्ग, विष्णु शर्मा, भगवत सिंह नरूका, महेंद्र मीणा, रमेश शर्मा, राजेश गुप्ता, राजकुमार जैन, सतवीर यादव, राजकुमार यादव, छोटेलाल मीणा, बनवारी गुर्जर, धनीराम सुरेला, सुरेंद्र नारंग, मथुरा गुर्जर, गुंटर सिंह सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित रहे। प्रदेश भर में भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत आज मुंडावर कस्बे में भव्य बाइक रैली का आयोजन हुआ। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता बाइक रैली में मौजूद रहे। बाइक रैली के संयोजक भाजपा नेता इंद्र यादव रहे। इंद्र यादव ने गहलोत सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर खुलकर अपने विचार रखे और जन आक्रोश प्रकट किया। बाइक रैली मुंडावर कस्बे के बिजली घर से मेन मार्केट होते हुए पंचायत समिति में समाप्त हुई। फिर पंचायत समिति से बाजारों के बीचों बीच होते हुए तहसील कार्यालय तक पैदल यात्रा कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री सुरेश यादव, मुंडावर मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया, नीमराना मंडल अध्यक्ष राकेश चौहान, अजरका मंडल अध्यक्ष सीताराम, जाट बहरोड मंडल अध्यक्ष मनीष यादव, धर्मेंद्र यादव, जयपाल यादव, चेतन तनवानी, बजरंग, सुमेर, अखिलेश, सुमित, घासीराम व समस्त भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भ्रष्टाचार नहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और युवा भाजपा नेता जय आहूजा अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिले। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और युवा नेता जय आहूजा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चौमा गांव में राजकीय विद्यालय में तिलक लगाने को लेकर मेव समाज के द्वारा विद्यालय परिसर में हिंदू युवक शुभम पुत्र मुकेश राजपूत के साथ की गई मारपीट को लेकर आज चौमा गांव में पीड़ित से मिलने पहुंचे। पीड़ित और उसके परिजनों से मिलकर उनको जल्दी ही कठोर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया और मौके पर ही पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की गई। पीड़ित से मिलने के बाद राजकीय विद्यालय चौमा पहुंचकर विद्यालय के अध्यापकों से घटना को लेकर बातचीत की और कहा कि स्कूल परिसर में आकर मेव समाज के कंटकों ने तिलक लगाकर आए छात्र से मारपीट की। यह घटना घोर निंदनीय है। प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इस घटना को लेकर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर आंदोलन करेगा। अगर इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसकी
पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी और स्थानीय राजनीतिज्ञ नेताओं के श्रेय पर हो रही इस तरह की घटिया हरकतों पर हम पूरी ताकत से लड़कर रोक लगाएंगे। राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि इस तरह की घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा करने वाले समाज कंटकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस दौरान राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा, भाजपा युवा नेता जय आहूजा, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, बगर तिराया मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार नवल किशोर, श्रीचंद प्रजापत, तहसील प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, पन्नीलाल सत्संग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद रामगढ़, गौरक्ष विभाग विश्व हिंदू परिषद दिनेश डीके, प्रदीप शर्मा, दीपक सैनी, लवली, जयंत सिंह, शिवम शर्मा, प्रशांत, शुभम भाटिया, हरिओम चौधरी सहित आदि उपस्थित रहे। हुई चौमा के स्कूल में बाहर के लोगों ने आकर के, मुसलमानों ने, मेवों ने आकर के और हिंदू समाज के उन बच्चों को पीटा जिन्होंने तिलक लगा रखा था और इस पर अनावश्यक विवाद पैदा किया। इस मामले में हम आज पीड़ितों के घर आए हैं और पूरे प्रशासन से हम संपर्क में हैं। हमने स्पष्ट प्रशासन को कहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। यदि कठोर कार्रवाई नहीं की तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के इस विषय पर आंदोलन करेगा और आगे कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बिगड़ती है कानून व्यवस्था की, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व के प्रश्रय पर इस तरीके की जो घटिया हरकतें हो रही है इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है और हम लोग इसके विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। मामला ये है, मेरे छोटे भाई को मारा गया, दोनों को मुस्लिम समाज के लड़के हैं और मेरे भाई शुभम को पहले मारा गया स्कूल में घुस के, जो इस विद्यालय का विद्यार्थी था। फिर उसके बाद मेरे भाई को मारा गया जो इसके बीच बचाव के लिए प्रिंसिपल से शिकायत के लिए आया है। यूसुफ खान था, बाहर घेर के यहाँ 8-10 लड़के थे, उसके साथ यूसुफ खान जो भी रिपोर्ट दर्ज है वो लड़के थे, वो लाठियों से मारा है, दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दिए मेरे भाई के। तो मुझे इंसाफ कहाँ पे मारा गया है? स्कूल के बाहर मारा गया, स्कूल के अंदर एक को मारा है, वो सुबह में। तो आपने स्कूल प्रशासन से शिकायत नहीं की थी? प्रिंसिपल साहब से कोई हमें वो फैसला नहीं मिला। क्या कहा? कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा कि कार्रवाई की नहीं, उन्होंने 1-2 थप्पड़ मारे हैं स्टूडेंट को और बाकी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो यूसुफ था बाहर का, अंदर आके मारा है। अभी क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि स्कूल जो प्रशासन है यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई करे, रिपोर्ट दर्ज करो। क्या नाम आपका? खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SRF फाउंडेशन और शाइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन के भिवाड़ी में चलाए जा रहे संयुक्त कार्यक्रम बेसिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेन का निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है। उनको कोर्स के साथ साथ रोजगार के अवसर भी SRF फाउंडेशन व शाइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसमें आज शाइडर इलेक्ट्रिक की एक मूल्यांकन टीम ने शाइडर वैश्विक टीम से क्रिस्टीना मार्टिना, AECD अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी से कलारा,
शाइडर इलेक्ट्रिक भारत से प्रशांत शेट्टी व सीफिया ने कार्यक्रम के प्रभाव मूल्यांकन के लिए बीईटीपी केंद्र मटीला का दौरा किया। इसमें माता पिता और छात्रों द्वारा टीम का पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्होंने माता पिता, वर्तमान बैच के छात्रों, पूर्व छात्रों, नियोक्ताओं, उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों से साथ बातचीत की। टीम ने विस्तार से मूल्यांकन करने और कार्यक्रमों के प्रभाव को रिकॉर्ड करने के लिए दुकानों और कंपनियों का दौरा किया, जिसमें वे पूर्व छात्रों की आश्चर्यजनक प्रगति देखकर प्रभावित हुए, जिसमें खानपुर के सरपंच धनीराम और एसआरएफ फाउंडेशन से प्रोग्राम ऑफिसर देवेंद्र प्रसाद, प्रशिक्षक आजाद मोहम्मद, राजेश, मनोज व दीपक मौजूद रहे। पुलिस ने 2 दिन पूर्व गोविंदगढ़ के व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं लूटी हुई रकम भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 2 दिन पूर्व व्यापारी विशाल गोयल के साथ 6.5 लाख की लूट हुई थी, जिसमें सर्विलांस तकनीकी आधार व मुखबिर से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामले में खुलासा हुआ। विशाल गोयल के कर्मचारी रूपराम के द्वारा ये साजिश रची गई थी। रूपराम ने अपने बुआ के लड़के मुकेश व अन्य 3 साथी बलजीत, भारत के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने रूपराम, मुकेश, बलजीत व भारत सैनी को गिरफ्तार किया। 5वां आरोपी फरार है। फरार आरोपी की लोकेशन भटिंडा पाई गई है, जिस पर थाना पुलिस को भटिंडा के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। 18-19 साल हो गए, मेरे तो अपराधी हो गए ना, हो गए करने में उसकी ये और अपराधी हो गए, उसके भाई बंदी थे और 18-19 साल के लड़के, इनका जीवन बर्बाद कर दिया। देखिए, गोविंदगढ़ में अभी 2 दिन पहले विशाल गोयल नाम के एक व्यवसायी के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें रात को जब वो कलेक्शन करके आ रहे थे तो उनसे 6.5 लाख रुपए जालूकी के पास छीन लिए गए थे। उसमें हमारी टीम ने काम करते हुए उस घटना का खुलासा किया और ये पता लगा कि ये घटना को करवाने वाला जो है रूपराम उर्फ रूपी पुत्र राम सिंह है, जो विशाल गोयल का ही एम्प्लॉई है। और उसको ये पता था कि वो इस दिन उनका कलेक्शन डे होता है और वो बड़ी मात्रा में कैश लेके जाते हैं। तो रूपराम ने अपने बुआ के बेटे मुकेश उर्फ मुक्की और 2 अन्य व्यक्ति बलजीत उर्फ राजू और भरत सैनी, इन सब और एक व्यक्ति और उसके साथ मिलकर के जो है ये वारदात को अंजाम दिया। और जैसे ही विशाल पैसे लेके रवाना हुआ, रूपराम ने इंटीमेट किया इन लोगों को जो उसके घात लगा के बैठे थे और इन्होंने बैग छीन करके भाग लिए। पुलिस ने 4 आरोपी रूपराम, बलजीत, मुकेश और भरत को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब काफी अमाउंट जो है वो रिकवर हुआ है। परंतु इसमें एक आरोपी जो है उसका ये पता लगा कि वो व्यक्ति अभी भटिंडा में है, तो उसको पकड़ने के लिए गोविंदगढ़ थाने की एएसआई लाखन सिंह के नेतृत्व में एक टीम को भटिंडा के लिए रवाना किया गया। और आज अर्ली मॉर्निंग भटिंडा में उनका एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर, और इससे उसमें जो पुलिस टीम में 5 व्यक्ति थे, 4 को तो माइनर इंजरीज है, बट लाखन एएसआई के थोड़ी सी सीवियर इंजरीज है और वो भटिंडा न्यूरो स्पाइन सेंटर में अभी एडमिट है। हमने यहां से थानाधिकारी बड़ौदा में और उनके परिजनों को उनके पास रवाना कर दिया है। मेरी भटिंडा एसएसपी से बात हुई है और लोकल असिस्टेंस हमने उनको दिलवाई है, वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है और डॉक्टर्स अभी बता रहे हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखना होगा। 26 जुलाई को बानसूर के किराना व्यापारी की दुकान पर फायरिंग करने में रंगदारी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक बदमाश घनश्याम मगरा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल दूसरा आरोपी यादराम अभी फरार है। पुलिस पूछताछ में घनश्याम ने बताया कि हरियाणा के नारनौल जेल में बंद इसके भाई महिपाल के कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। नारनौल जेल में प्रशासन की सख्ती के कारण महिपाल गुर्जर राजस्थान जेल में शिफ्ट होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जेल में घटना की योजना बनाई थी, जिस पर 26 जुलाई के बानसूर के किराना व्यापारी की दुकान पर उन्होंने फायरिंग की व 50 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की पर्ची फेंककर घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद दोनों बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि फरार आरोपी यादराम के पास घटना में प्रयुक्त पिस्टल है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद किया जाएगा, जिसको न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, अभी 2 दिन पूर्व बानसूर कस्बे में एक किराना व्यवसायी के दुकान के बाहर 2 लोगों ने हवाई फायर किया और उसको एक फिरौती का नोट दिया था जिसमें 50 लाख रुपए की डिमांड की थी महिपाल मगरा
जो वहां का ही एक लोकल बदमाश है उसके नाम से। इसमें हमने टीम बना करके जो SHO बांसूर है हेमराज, उसके नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की और जो 2 लड़के थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनके नाम है, एक तो घनश्याम गुजर और एक का नाम है यादराम गुजर, जो मगरा गांव के ही रहने वाले हैं। और घनश्याम जो है वो महिपाल मगरा जो बदमाश है उसका चाचा का लड़का यानी उसका भाई है। घनश्याम को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और घनश्याम ने जो बताया घटनाक्रम ये है कि शुक्रवार को वो अपने भाई महिपाल मगरा जो कि नारनौल जेल में 302 के तहत बंद है उससे मिलने गए और वहां उसने कहा कि वो हरियाणा की जेल में बहुत परेशान है, किसी घरवाले से नहीं मिलना चाहता, तो वो राजस्थान की जेल में शिफ्ट होना चाहता है। और उसने ये आइडिया इनको दिया कि तुम बांसूर में जाके किसी भी व्यवसायी को एक फिरौती वाली मेरे नाम की पर्ची दे करके और बाहर हवाई फायर कर देना और फिर पुलिस मुकदमे में मेरा नाम ले लेगी और फिर मुझे अरेस्ट करेगी तो मैं अपने आप राजस्थान की जेल में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इस प्रकार जो ये वारदात करने का मोटिव फिरौती ना होकर के वो जो बदमाश है वो अपनी जेल शिफ्ट कराना चाहता था। दूसरा जो आरोपी यादराम है, फायर इसने किया और जो देसी पिस्टल जिससे फायर किया वो अभी यादराम के पास है। यादराम की तलाश में हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसके आते ही जो है पिस्टल कहां से आई और किसी अन्य व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट था ये क्लियर हो जाएगा। सर, नूर में भी जो 50 लाख की फिरौती अलवर के मिठाई व्यवसाय से हुई थी उसमें भी जेल बदलने का जी। तो सर, जेल बदलने के जो मामले आ रहे हैं तो इनमें क्या पुलिस उनको नई जेलों में रखेगी या वापस अनुसंधान के बाद वहीं भेजेगी? नहीं, इनको हम चूंकि अभी यहाँ आना चाह रहे हैं तो हम इनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे और बाद अनुसंधान इनको उन्हीं जेलों में भिजवाया जाएगा या फिर हम अपने जेल विभाग से चर्चा करके इनको हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर वहां भिजवाया जाएगा। सर, इसमें चार लोग थे ना, 2 बाइक में दिख रहे थे, दो ही लोग, अभी तक 2 ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया। बाकी अभी यादराम का आना शेष है तो अगर कोई और होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये सब क्योंकि यादराम हथियार लेकर आया था जैसा घनश्याम ने बताया। बाकी अभी तो आज लाए हैं, उसको अरेस्ट करके रिमांड लेंगे तो और तफ्तीश से बाकी की चीजें क्लियर होंगी। का नाम और लिखा था प्रदीप गवली कुछ करके। हाँ, वो अब उसने किस बेस पे लिखा वो एक बार जब इनसे पूछताछ करेंगे तो क्लियर होगा। अलवर शहर के मालवीय नगर निवासी चांदनी सक्सेना ने नेट के कंपटीशन में बेहतरीन प्रदर्शन कर JRF क्वालिफाइड किया है और रिसर्च स्कॉलर बनकर अलवर का नाम बढ़ाया है। उनके माता पिता इंजीनियर शैलेंद्र नीतू सक्सेना जो स्वयं भी मल्टी डायमेंशन कंसल्टेंट के बतौर अलवर को अपनी सेवाएं देते रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि किसी भी गुरुजन एवं माता पिता के लिए बच्चों की सफलता में ही सर्वस्व निहित होता है। अलवर पब्लिक स्कूल की छात्रा रही चांदनी सक्सेना ने नेट में इस बार 224 अंक प्राप्त किए, जबकि इस साल वर्चुअल आर्ट की स्ट्रीम में उनकी कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में JRF का कट ऑफ 200 अंक रहा। यानी चांदनी सक्सेना ने JRF की कट ऑफ सीमा से काफी उच्च व अच्छे अंक प्राप्त कर अपने स्कूल, समाज और अलवर को गौरवान्वित किया है। संपूर्ण भारत में विजुअल आर्ट के अंदर जनरल कैटेगरी में कुल 18 JRF क्वालिफाइड हुए, जिनमें चांदनी ने अपना उच्चतम स्थान बनाया है। चांदनी सक्सेना ने बताया कि उन्होंने UGC नेट को तो प्रथम अटेम्प्ट में पिछली बार ही क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन वह चाहती थी कि PhD के दौरान उन्हें रिसर्च स्कॉलर का दर्जा प्राप्त हो, इसीलिए उन्होंने इस बार पुनः UGC नेट को फाइट कर रिसर्च स्कॉलर का अवार्ड प्राप्त किया। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अलवर में भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा व अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मिनी सचिवालय तक सिर पर काली पट्टी बांधकर रैली निकालकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दलित व आदिवासी समाज के लूटते हुए स्वाभिमान को बचाने में राजस्थान की फेल सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने बताया कि पिछले 4 साल 7 महीने में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान दलितों पर अपराध 3 गुना बढ़े हैं। दलितों के साथ अत्याचार, नाबालिग व महिला दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान राज्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। आदिवासियों पर अत्याचार 2 गुना बढ़े हैं। आदिवासियों पर अत्याचार में राजस्थान शीर्ष 3 राज्यों में है। थानागाजी में सामूहिक बलात्कार, करौली जिले में हिंडौन कस्बे में दलित समाज की बेटी के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, भरतपुर में नंगू वाल्मीकि की हत्या, जालौर में नाबालिग इंद्र मेघवाल की हत्या, झालावास में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या, अलवर में योगेश जाटव की हत्या के अनगिनत मामलों में राजस्थान में दलित व आदिवासी समाज को हाशिए पर ला दिया है। थानों में पीड़ित पक्षों की FIR तक दर्ज नहीं की जाती है। यदि FIR दर्ज कर भी ली जाती है तो उस पर न्याय संगत अनुसंधान नहीं किया जाता है, जिससे पीड़ित पक्षों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा। हर पल दलित व आदिवासी समाज का स्वाभिमान तार तार हो रहा है। राजस्थान में दलित व आदिवासी समाज असहज व असुरक्षित महसूस कर रहा है।
ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसी भ्रष्ट, दलित व आदिवासी विरोधी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस सरकार दलित विरोधी, दलित विरोधी, दलित विरोधी, युवा विरोधी, युवा विरोधी, युवा विरोधी कि आज राजस्थान में दलितों पर 4 साल 7 महीने में अत्याचार के अपराधों के मामले 3 गुना बढ़ चुके हैं। राजस्थान में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अनेक घटनाएं हैं। अभी करौली के हिंडोन सिटी में एक नाबालिग बालिका को तेजाब डाल करके उसके साथ गैंगरेप करके और गोली मार करके और कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसे जघन्य अपराध राजस्थान सरकार के इस कार्यकाल में हो रहा है। और भरतपुर में गंगू वाल्मीकि के सोते हुए को उसके सर धड़चा लग करके उसको मार दिया जाता है। ऐसे अनेकों घटनाएं। थानागाजी खबर अलवर की लेली थानागाजी, एक दलित बच्चे के साथ गैंगरेप किया जाता है। ऐसे बहुत राजस्थान में ऐसे प्रकरण है जो राजस्थान में दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार। आदिवासियों के मामले में देखो पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में 2 गुना अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। आज राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर अपराधों के क्रम के मामले में है। इसी को लेकर के नहीं सहेगा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तहत आज एडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है। अगर पूरे राजस्थान की आम जनता ने नहीं सहेगा, राजस्थान के तहत ब्लॉक स्तर पर हमारे मोर्चे SC ST और दोनों मोर्चे के द्वारा ब्लॉक स्तर पर भी ज्ञापन दिया जाएगा और आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। देखो, ज्ञापन राजस्थान की स्थिति आप देख सकते हो। राजस्थान के स्वयं के मंत्री अपराधों की पुष्टि कर रहे हैं। जिस प्रकार राजस्थान के मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार अपराधों में लिप्त है और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है। और ST SC पर तो अपराधों की संख्या में लगभग 4 गुनी बढ़ गई है। उनके विरोध में ST SC मोर्चा बीजेपी के द्वारा यहाँ उनको ज्ञापन दिया गया है। और बिल्कुल अपराध व्यवस्था चरमरा गई है और बिल्कुल मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और इसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया। बहतूकला थाना क्षेत्र के गांव भनोकर में 5 बीघा जमीन को लेकर सोते हुए परिवार पर रात 2 बजे गांव के लोगों ने कब्जा करने की नीयत से परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। बहतूकला थाना क्षेत्र के गांव भनोकर निवासी भरतलाल मीणा और उसके पुत्र महेंद्र मीणा सहित महेंद्र की पत्नी हेमा पर गाँव के ही विश्राम भागचंद, सुरेश सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। महेंद्र मीणा का कहना है कि उनकी 5 बीघा जमीन है जो उन्होंने वर्ष 2009 में खरीदी थी, जिस पर गांव के विश्राम और भागचंद अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर दिन में मारपीट की। इसके बाद रात को हमला भी कर दिया, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है। उधर पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार जाँच की जाएगी। बनोकर रात के करीब 2 बजे ट्रैक्टर लेकर आ गए थे गुंडे। उन्होंने गुंडे पड़ोसी थे, गुंडे बुलाए थे उन्होंने और मेरे खेत को जोत दिया जबरदस्ती। तो हमको जगह चेत हुआ तो उन्होंने हमारे साथ लाठी डंडों से मारपीट करी और हमको बिल्कुल घायल कर दिए। मेरे घरवाड़ी, पहले तो घरवाड़ी को मारा था, उसको बचाने के लिए मेरे पिताजी गया तो उसको मारा था, उसको फ्रैक्चर है शायद। और मेरे फिर मैं गया तो मेरे कमर में हाथ में मेरे फ्रैक्चर है। फिर मैंने 100 नंबर फोन किया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई ना करी। फिर मैंने हमारे जो धौलागढ़ पुलिस थाना में फोन किया था तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मैं खुद थाने पहुंचा। बहतूकला धौलागढ़ ही है सर, तो उसमें गया था। तो ये झगड़ा करीब शायद साल भर से चल रहा है हमारे पास, लेकिन अभी तक हमारे को ये भागचंद, विश्राम और सुरेश और दौड़ा, और उसकी सिस्टर है कविता और क्या बोलते हैं उनकी घरवाड़ी है क्या काजू, गुलाब और लाडभाई और प्रेम। ये सब हमारे आए दिन हमारे परेशान कर रहे हैं। और 10 करीब 8-10 आदमी गुंडे बुलाए थे उन्होंने, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास
जिन्होंने गुंडे बुलाए थे उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कितनी बीघा जमीन के लिए झगड़ा कर रही है? 5.5 बीघा जमीन है सर हमारे पास। हाँ, 2009 में रजिस्ट्री कराई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी रखे हुए हैं सर। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास, और एसडीएम साहब ने मेरे को आदेश दे दिया भाई तू वो खा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो किसी भी नहीं मानते हैं। यहाँ पे जो घायल हुए हैं क्या क्या नाम है उनके? उनका हेमा है, भरतलाल है, महेंद्र है। आपका नाम महेंद्र है? हाँ, मेरा नाम। और उनका मोबाइल भी गिर गया था, उनका मोबाइल भी वहीं पड़ा हुआ है उस पार्टी का। बहरोड थाना पुलिस ने राजकीय धर्मचंद गांधी जैन कॉलेज में फायरिंग कर हत्या करने के प्रयास के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोस्त की गर्लफ्रेंड को छेड़ने के कारण आरोपियों ने फायरिंग की थी। पुलिस उप अधीक्षक बहरोड तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में प्रदीप कुमार उप निरीक्षक द्वारा 26 मई को राजकीय धर्मचंद गांधी जैन कॉलेज बहरोड में दोस्त की गर्लफ्रेंड को छेड़ने के कारण हुई फायरिंग करने के मामले में पवन यादव पुत्र जले सिंह यादव निवासी गोकुलपुर को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मुकेश मीना पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करे। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आमजन को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से महंगाई राहत शिविरों का आयोजन करवाया गया। महंगाई राहत शिविरों में जिन ऑपरेटरों के रजिस्ट्रेशन के कार्य संपन्न करवाए हैं, जिन पर आमजन को राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, अब वही ऑपरेटर अपने भुगतान को लेकर राहत शिविरों में भुगतान नहीं मिलने के चलते नगर पालिका और उपखंड अधिकारी के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल गुरुवार को रोहित के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटरों ने उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रहलाद मीणा के ठेकेदार अंशुल सोनी के द्वारा हम सभी को आश्वासन दिया गया कि कैंप समाप्त होने के पश्चात हम सभी को वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन कैंप समाप्त होने के 20 दिन बाद भी हमें वेतन का भुगतान नहीं किया गया। जब हम नगर पालिका में जाते हैं तो हमें ठेकेदार से भुगतान लेने की बात कही जाती है और जब ठेकेदार के पास जाते हैं तो नगर पालिका से भुगतान नहीं मिलने की बात कही जाती है। ऐसे में हमें घर का खर्चा चलाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में फैजल खान, रोहित, रमेश कोहली, मंजू मीणा, सुनील, काला, शुभम, दीपक, अंकित साहू, हनी अग्रवाल आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में सामुदायिक चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के चलते रोगियों की भारी भीड़ जमा हो रही है। वार्ड में एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है। वार्ड में जगह नहीं होने के कारण एक ही बेड पर दोनों मरीजों को लिटाकर इनका इलाज चल रहा है। ऐसे में हो रही मौसमी बीमारियां लोगों को और अधिक परेशान कर रही है और हॉस्पिटल में मरीजों की भारी भीड़ जमा हो रही है। आसपास के गांव से आने वाले मरीजों को चिकित्सालय में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक्सरे मशीन पिछले काफी समय से खराब पड़ी है। एक्सरे मशीन को लेकर मरीज परेशान हो रहे हैं। लंबे अरसे से यह मशीन कंडम घोषित कर दी गई है। अब इसका आधा सामान करीब 6 माह पूर्व आ गया था, लेकिन मुख्य पार्ट्स बाकी हैं। ऐसे में मरीजों को बाहर जाकर एक्सरे करवाना पड़ रहा है। चिकित्सालय प्रभारी एमआर चौधरी ने बताया कि हमारी ओर से एक्सरे मशीन को लेकर अनेकों बार अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मशीन का कोई सामान नहीं आया है। राज्य सरकार की ओर से सामान उपलब्ध होगा तभी मशीन चालू होगी। हमारे यहाँ इस मशीन को लेकर 3 ऑपरेटर लगे हुए हैं, जिनकी तनख्वाह हमें इनको खाली बैठे देनी पड़ रही है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते मशीनें चालू नहीं हो पा रही। पिछले दिनों जांच मशीनें भी खराब हो गई थी, इनको तो सही करवा दिया गया है और अब सभी जांच शुरू हो गई है। मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की हॉस्पिटल में भारी भीड़ जमा है।
राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति जिला अलवर द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना 9वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति सदस्य देवकी नंदन मीना राजेंद्र वर्मा ने बताया कि आज प्रातः 10 बजे नर्सेज एकत्रित होकर प्रेम पटेल कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष ने विधिवत रूप से रैनी ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष रमेश मीणा के नेतृत्व में रामलखन मीणा, मदन लाल मीणा, आशीष शर्मा, अनिल मीणा को धरने पर बैठाया। संघर्ष समिति सदस्य शशिपाल ने बताया कि 28 जुलाई को लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक से नर्सेज भाग लेंगे। आज धरने में जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव, गोपाल गखड़, राजेंद्र चौधरी, दिनेश चावला, रोशन सैनी, अनिल सुरेला, संजय गर्ग, सुखपाल वर्मा, राजकुमार जैन, राकेश नधेड़िया, महेंद्र जैन, सरस्वती कांत, प्रियंका साईवाल, शशिपाल यादव, मुकेश मीणा, पदम यादव, योगेश गुप्ता, जेपी मीणा, मनीष बंसल, कपिल खैरिया, वेद सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित रहे। अलवर शहर के राटनगर से आगे रेलवे ट्रैक पर बीती रात युवक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतकों के परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि बीती रात करीब 1 बजे थाने पर सूचना मिली कि एक युवक युवती रेलवे ट्रैक पर कट गए हैं, जिनका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। उसके बाद मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। युवती के पिता ने बताया कि मेरी बेटी कुमकुम को मेरी बहन पुष्पा का बेटा शुभम निवासी लड्डू खास की बगीची बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसकी इधर उधर तलाश की लेकिन दोनों नहीं मिले। उसके बाद बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज करवाई और युवक शुभम की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली थाने पर दर्ज हुई है। बीती रात युवक शुभम और युवती कुमकुम का शव राटनगर स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला, जिनके शवों को मौके से उठाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां दोनों के परिजनों के आने के बाद में युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया। गत रात्रि को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक युवक युवती ट्रेन से कट गए, जिस सूचना पर रात्रि का जाब्ता वहां पहुंचा और उनको मोर्चरी में रखवाया गया था, डेड बॉडीज को, जिनकी ट्रेन से कटने से मृत्यु होना बताया गया था, जिनकी आज शनाख्त की गई। दोनों की शनाख्त हो चुकी है। दोनों ही अलवर पहाड़गंज निवासी हैं, जिनके पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई और पंचायतनामा की कार्रवाई जारी है। घटना कितने बजे की सर? रात में करीब रात्रि तकरीबन 1 बजे सूचना मिली। प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया? कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? अभी तो ट्रेन से कटने का ही है प्रथम दृष्टया, और जांच में पता लगेगा। दलित अधिकार केंद्र के तत्वाधान में आज अग्रवाल धर्मशाला अलवर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग अधिनियम 2022 राजस्थान पर जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्र के प्रमुख कार्यकारी एडवोकेट हेमंत मिमरोट ने केंद्र के बारे में परिचय देते हुए कहा कि केंद्र दलित एवं महिलाओं पर अत्याचारों के मामले में कानूनी हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलवाने का प्रयास करता है। इसी के साथ दलित एवं महिलाओं के हित में बजट पर भी काम करता है। केंद्र के निदेशक एडवोकेट सतीश कुमार ने बताया कि दलित अधिकार केंद्र के काफी प्रयासों के बाद राजस्थान में SC/ST डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 पारित हुआ है और राजस्थान देश का 5वां राज्य है जिसमें यह कानून पारित हुआ है। इस कानून के नियम प्रभावी बने, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। महिला समन्वयक कश्मीरा ने जेंडर बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि देश में दलित महिलाओं की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। महिलाओं को जाति, लिंग व सत्ता की तिहरी मार झेलनी पड़ती है। महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, जिससे वो सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। महिला समन्वयक रेणु ने बताया कि SC/ST डेवलपमेंट फंड एक्ट 2022 के अंतर्गत राजस्थान में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल निम्न स्तर है और अभी तक इस राशि को खर्च नहीं किया गया है। इसलिए इस कानून के नियम अविलंब बनाने की आवश्यकता है। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कहा कि हमें कानून व हमारे अधिकारों को जानकर जागरूक होने की आवश्यकता है। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता श्यामलाल, जगदीश, शेर सिंह, महेंद्र, फूलवती, रचना आदि ने अपने अपने विचार रखे। शिविर में अलवर जिले के विभिन्न ब्लॉकों से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज का जो प्रशिक्षण शिविर है वो इस बात पर रखा गया कि जो राजस्थान सरकार ने अभी राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि आवंटन जो एक्ट पारित किया है 2022 में, कि उसको कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया गया है कि ये जो एक्ट है क्यों बना, इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है
और इस एक्ट में जो लाइन डिपार्टमेंट क्या काम करेगा और इसके साथ साथ नोडल डिपार्टमेंट क्या करेंगे और हम कार्यकर्ता किस रूप से इस रंग की प्रभावी क्रियान्विति में सरकार का साथ दे सकते हैं। इसी के साथ साथ इस बात पे बताया गया कि कानून तो बन गया है लेकिन इसके नियम अभी नहीं बने। नियम अभी सरकार के ऊपर है, तो सरकार को अभी आज ये संकल्प लिया सभी कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण के बाद कि सभी सरकार को पत्र लिखेंगे जिसमें कहेंगे कि नियम बनाते समय और वो पब्लिक डोमेन पे भी नियमों की एक प्रति डाले, प्रारूपों की डाले, ताकि उनकी भी भागीदारी हो और नियम अच्छे से बन सके। क्योंकि इस कानून में एक कमी ये छोड़ दी गई कि जनसंख्या के अनुपात में SC/ST की जनसंख्या अभी 18% और 14% है। उसी जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करना जरूरी है, जो कि इसमें नहीं किया गया है। अतः यदि नियमों में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये SC/ST दोनों वर्गों के लिए, उनके आर्थिक उत्थानों के लिए बहुत बड़ा एक टूल साबित होगा। सतीश कुमार, दलित अधिकार केंद्र। मैं एडवोकेट हेमंत भीमरोड, दलित अधिकार केंद्र में मुख्य कार्यकारी के पद पर हूँ। जो आज अलवर में SC/ST डेवलपमेंट फंड का जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें बताया गया है कि सरकार के द्वारा जो अधिनियम 2022 में बन गया, उसके एक्ट अभी तक नहीं बने, रूल्स बिल्कुल नहीं बने और उसमें काफ़ी खामियां हैं। जो 500 करोड़ रखा उन्होंने पिछले साल, अगले साल उन्होंने 1000 करोड़ करा, लेकिन अपने दलितों के लिए वो जो प्रावधान है पैसे का नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा। कि जेंडर बजट क्यों जरूरी है, जेंडर बजटिंग क्या होता है, किस प्रकार से इसको लाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्या इसके कारण थे, क्या इसके उद्देश्य हैं, वर्तमान में इसकी प्रेजेंट स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कैसे हम इसको और अच्छे मजबूत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हम सरकार के साथ हम और अच्छी पैरवी कर सकते हैं। वर्तमान में चल रही जो विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, उनको हम और कैसे धरातल पर लागू करवा सकते हैं, जो कि नहीं हो पा रही हैं। योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसमें जो कमियां हैं उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका रह सकती है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका रह सकती है, किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से सरकार के साथ पैरवी करने की आवश्यकता है, फ्यूचर में हम इसको और किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और उसका बहुत सकारात्मक रहा है, उसका परिणाम बहुत सकारात्मक रहा है। बहुत सारे प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों से लोग इसमें आए हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर के आज हमारी ये चर्चा बैठक हुई है, ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत जल्दी और अपना उद्देश्य है वो पूरा करेगी। तो आज का हमारा जो उद्देश्य था सफल हुआ है। आगे भी हमारी इसी तरह की अलग अलग मुद्दों पर मीटिंग्स हैं वो आयोजित होती रहेंगी, स्टेट लेवल की हो, जिला स्तर की हो, ब्लॉक लेवल की हो, ग्राम पंचायत लेवल की हो। तो अलग अलग मुद्दों पर हम समय समय पर मीटिंग आयोजित करवाते रहते हैं। तो उम्मीद है आगे भी किसी नए मुद्दे पर लेकर के हम दोबारा से शामिल होंगे और समाज के लिए, हमारे SC/ST के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। NEB थाना पुलिस ने छेड़छाड़ करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की लापरवाही से आरोपी फरार हो गया। NEB थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक दयाराम ने बताया कि आरोपी गोविंद अपने दोस्त के यहां रुकने आया, जहां रात्रि करीब 3 बजे आरोपी युवक गोविंद की राय के घर पर अपने भाई के साथ रह रही एक युवती के कमरे में घुसकर उसके साथ गलत कार्य करने का प्रयास करने लगा। घटना के दौरान पीड़िता का भाई किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। युवती के चिल्लाने पर मकान में मौजूद अन्य किराएदार जाग गए, जिस कारण आरोपी युवक वहां से भाग गया, जिस दौरान वह अपनी बाइक व अन्य सामान भी वहीं छोड़ गया। इस पर मामला दर्ज कर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक गोविंद को हनुमान सर्किल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक से अनुसंधान कर न्यायालय में पेश करने के लिए ASI अदालत में फाइल देने चला गया और आरोपी गोविंद को होमगार्ड के पास छोड़ गया। शातिर गोविंद चकमा देकर फरार हो गया। इसकी सूचना सभी थानों में दे दी गई है। पुलिस थाना NEB के 376 511 के प्रकरण में आरोपी गोविंद को दयाराम ASI होमगार्ड कोर्ट में पेश करने के लिए ले गए थे, जहां ASI दयाराम उसी फाइल में 164 के बयान में फाइल कोर्ट में पेश करने चला गया।
पीछे होमगार्ड अकेला था, उसको चकमा देके आरोपी गोविंद बेरवा निवासी ओडपुर थाना राजगढ़ वहां से फरार हो गया है। उसको पकड़ने के प्रयास के लिए सूचना मिलने पर और अन्य थानों से भी और सब जगह से जाब्ता लगाया गया है, तलाश की जा रही है। संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? संबंधित होमगार्ड कर्मी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। जो भी सर, क्या बड़ी लापरवाही है जो निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके की घटना हुई है? लापरवाही इस वजह से हुई है कि पुलिस का जाब्ता अधिकतम सीकर प्रधानमंत्री की ड्यूटी में गया हुआ था। स्टाफ की कमी के चलते मात्र एक होमगार्ड के भरोसे लाया गया था और उसकी लापरवाही की वजह से म्यूजियम को फरार होने का मौका मिला। टपोकड़ा के समीपवर्ती हिंगवाहेड़ी गांव के राजकीय स्वामी विवेकानंद विद्यालय के 5 छात्रों का आईआईटी और एमबीबीएस में चयन होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ ने छात्रों का स्वागत सम्मान किया। प्रधानाचार्य रतनलाल सुधार ने छात्रों के अभिभावकों व विद्यालय स्टाफ को बधाई देते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों को इन छात्रों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। अभिनंदन कार्यक्रम का संचालन कर रहे अध्यापक ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि पिछले सत्र में भी इस विद्यालय के 35 छात्राओं का गार्गी पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड के गठन पर तेली समाज खैरतल क्षेत्र के लोगों ने अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री के आवास फूलबाग पहुंचकर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, शकुंतला रावत व किसान आयोग उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया का आभार जताया। राजस्थान मुस्लिम तेली महापंचायत के प्रदेश सचिव इरफान खान के नेतृत्व में तेली समाज के अनेक लोगों ने फूलबाग अलवर पहुंचकर मंत्रियों का आभार प्रकट करते हुए उन्हें माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। प्रदेश सचिव इरफान ने बताया कि बोर्ड गठन को लेकर मंत्री टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, किसान आयोग उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से त्वरित रूप से बोर्ड का गठन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव इरफान के साथ उमरदीन तेली, लाला खान, जमील खान, सुल्तान खान, बाबू आदि समाज के लोग मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास की अध्यक्षता में राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में 444 युवाओं के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में रजिस्ट्रेशन किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में 28 जुलाई को प्रातः 9 से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रातः 9 बजे एवं समापन कार्यक्रम शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपचंद खैरिया, विधायक किशनगढ़ बास तथा विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश बैरवा, आईएएस विशेषाधिकारी खैरतल एवं बीपी सुमन प्रधान पंचायत समिति कोट कासिम होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री गंगाधर मीणा करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को कला रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मीटिंग में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भारत भूषण शर्मा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी बीना गुप्ता, नायब तहसीलदार रामकिशन, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त मंडल अध्यक्ष की ओर से राजगढ़ मंडल में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने बताया कि कांग्रेस सरकार की कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए अभियान नहीं सहेगा राजस्थान सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस अभियान के तहत कैनोपी लगाकर फेल सूचना रिपोर्ट, कांग्रेस सरकार के झूठे वादे, वादा खिलाफी, बढ़ी हुई बिजली दर, लूट, दलितों आदिवासियों पर अत्याचार, सरकारी कार्यालय में करोड़ों रुपए सोने के बिस्किट मिलना, महिलाओं पर अत्याचार होना, इन सभी विषयों पर भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता हर घर कांग्रेस का फेल कार्ड बांट रहा है और यह हर जनमानस में यह संकल्प ले लिया है कि आने वाले नवंबर के महीने में राजस्थान प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामानी, जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, संयोजक बेनी प्रसाद सैनी, सुनीता मीणा, दिनेश सेन, रूप नारायण मीणा, मोहन बेड़ा, पार्षद कालू सैनी, पिंटू सैनी, चेतन सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भ्रष्टाचार खुलेआम नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार खुलेआम नहीं सहेगा राजस्थान, दलित आदिवासियों का लुटता सम्मान नहीं सहेगा राजस्थान, दलित आदिवासियों का लुटता सम्मान नहीं सहेगा राजस्थान, तुष्टिकरण में सीमियान नहीं सहेगा राजस्थान, तुष्टिकरण में सीमियान नहीं सहेगा राजस्थान, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान।
गोविंदगढ़ कस्बे में अयोध्या से ऋषभ देव तीर्थ प्रभावना रथ चलकर गोविंदगढ़ में करीब 3 बजे प्रवेश किया, जिसका जैन समाज गोविंदगढ़ की ओर से भव्य स्वागत किया गया और मंगल आरती करके कस्बे मेन बाजार से गाजे बाजे से जुलूस के रूप में चलकर जैन मंदिर होता हुआ सीकरी को प्रस्थान किया। इस रथ का कस्बे के सभी समाजों ने स्वागत किया। बाजारों में तोरण द्वार लगाकर सजाया गया। तीर्थ प्रभावना रथ पर पुष्प वर्षा की गई, जिसमें चेतराम जैन, कैलाश चंद जैन, पंकज जैन, अरुण जैन आदि लोगों ने विभिन्न बोलियां ली और समाज के सभी लोगों ने रत्नशिला में योगदान दिया। जैन समाज के अध्यक्ष सुशील जैन ने बताया कि इस आयोजन में जैन समाज के सभी महिला पुरुष उपस्थित। कार्यक्रम में जैन समाज के सभी लोग, महिलाएं व बच्चे भी रथ यात्रा में शामिल हुए। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।